ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके लिए ही बनाया गया है, बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और राशिफल से संबंधित कोई भी चीज जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि यदि आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 की इन 3 महीनों की समयावधि में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए अच्छे कार्यों को कर पाएंगे और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, आप किसी के लिए चाहे कितना अच्छा क्यों ना कर लें, यदि आपसे छोटी सी गलती हो जाए या फिर सामने वाले की जरूरत खत्म हो जाए तो वो अपनी औकात तुरंत दिखा देगा। वो तुरंत ही आपके सारे अच्छे कार्यों को भूलकर आपके प्रति दुश्मनी का भाव रखना प्रारंभ कर देगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो कुंभ राशि वाले जातकों, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। यदि आप इस बात का ध्यान इन 3 महीनों की समयावधि में रख लेंगे और पूर्व समयावधि में हुई घटनाओं को याद करके उनसे सीख लेकर यदि आप कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करेंगे और अच्छी सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं, ये 2 बातें आपको पसंद आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप ये देख लीजिएगा कि जो हमने आपको 2 लाइन के माध्यम से, 2 बातों के माध्यम से बताया, वो आपके पिछले समयावधि में गुजर चुका है। तो आपको पिछले समयावधि में आपके साथ क्या हुआ है, इस बात का ध्यान में रखकर उससे सीख लेकर दोबारा उन गलतियों को ना दोहराते हुए आगे कार्य करना है। और आइए आप जानते हैं कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 की समयावधि में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वक्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और बेहतरीन रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है। साथ ही आपके जो राशि स्वामी शनिदेव हैं, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन में रहेगी, जिसके कारण आप इन 3 महीनों के समयावधि में काफी श्रेष्ठ बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हुए अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के शुभ प्रभाव के चलते आपको भाग्य का साथ मिलेगा और जिससे भले ही आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष और कठिनाइयां हों, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता आपको मिलेगी। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में बनने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपका करियर आपके लिए लाभकारी रहेगा। करियर के क्षेत्र में आपको उम्मीद से ज्यादा बड़ी सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि इस समयावधि में ग्रहों की स्थितियां भी आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है। और उसी के साथ साथ आप पिछले समयावधि से घटित हुई घटनाओं से सीख लेकर अब काम करने वाले हैं। अब उन गलतियों को आप नहीं दोहराएंगे जिनकी वजह से आपको बहुत बार नुकसान हो चुका है, जिसके कारण आप अच्छे रिजल्ट को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें कि करियर में आपका जो है काम रफ्तार पकड़ेगा।
पूर्व समयावधि से रुका हुआ कार्य जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, जिसे आप करना चाहते थे, आप उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन वो कार्य आपका नहीं हो रहा था, उसमें भी आपको अब सफलता मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, उत्तम परिणाम आपको कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। ये समय सबसे अधिक भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे जातकों को कोई बड़ा लाभ देने वाला योग बनाएगा और इस समयावधि में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव में होने के कारण आपको कार्य स्थल पर अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी, मदद मिलेगी। हम आपको बता दें, नौकरी के क्षेत्र में भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी में पद का आपके प्रमोशन होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी। यानी नौकरी में आप कर रहे हैं तो सैलरी में इजाफा भी जरूर देखने को मिलेगा। या फिर आप इस समयावधि में किसी अन्य मामले से, यानी यदि आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां पर तो आप करेंगे ही, कोई साइड काम भी करके आप अच्छा धन कमा सकते हैं। इस प्रकार से धन के क्षेत्र में भी बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। व्यापारी जातकों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समयावधि में आपकी तरक्की जरूर होगी, विदेश से आपका संबंध जुड़ेगा और आप पहले से ज्यादा सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि भाग्य का साथ रहेगा, जिसके कारण आपको लाभ अर्जित जरूर होगा और भाग्य का साथ मिलने के कारण मानसिक स्थिति आपकी जबरदस्त रहेगी और आपके अंदर डिसीजन पावर भी लेने की क्षमता रहेगी। और किसी भी कार्य को, कोई भी निर्णय लेने से पहले जो आपके मन में हिचकिचाहट और घबराहट रहती थी वो अब नहीं रहेगी और अच्छे तरीके से सोच समझकर आप कार्यों को कर पाने में सफल रहेंगे। हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आप कुंभ राशि के यदि जातक हैं तो करियर के क्षेत्र में आप कौन से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करके अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, कौन से कार्य की शुरुआत करेंगे, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी आप किसी और से साझा बिल्कुल भी ना करें जब तक आपको सफलता पूर्ण रूपेण ना मिल जाए। साथ ही किसी भी प्रकार के बहकावे में या किसी भी जो आपसे अनुभवहीन है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जीवन में स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी और की सलाह देने के लिए वो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, तो उनके सलाह लेने से भी बचें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आइए आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 के समयावधि में समय आपकी आर्थिक दृष्टि से काफी अनुकूल रहने वाला है। धन का आगमन होगा, सकारात्मक रूप से धन कमा पाने में आप सफल रहेंगे, लेकिन कुछ आपकी गलतियां ही आपके धन हानि का कारण भी बन सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आपका जहां से धन आ रहा है, जिस सोर्स से आप इनकम कर रहे हैं, जिस जगह से आप पैसा कमा रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई भी कार्य बिल्कुल भी ना करें कि आपके धन के मामले में आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर पाने में ऐसा कोई स्थिति बने। इसलिए आप इसके बारे में सावधान रहिएगा, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले बचें। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना आपको आर्थिक सफलता दिलाएगा और इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आपको अचानक कोई बड़ा मुनाफा भी दे सकती है। कई जातकों के जीवन में काफी अच्छा लाभ मिल पाने में जो है तो सफलता देखने को मिलेगी। और एक चीज और है, परिवार के सदस्य धन कमा पाने में सफल रहेंगे, धन कमा पाएंगे। इसी के साथ स्थिति आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अनुकूल रहने वाली है। आपके नौकरी से अच्छा आपको धन लाभ होगा, बिजनेस व्यापार में आपको बढ़िया लाभ की संभावना बनी रहने वाली है। सावधानी यही है कि आप धन के मामले में जो हमने आपको पहले ही बता दिया उस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। दोबारा बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी और बार बार वही बात चलती रहेंगी, इसलिए बेहतर नहीं कहा जाएगा। इसलिए अन्य सभी मामलों में आपको आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम इन 3 महीनों की समयावधि में प्राप्त होंगे। हाँ, मेहनत जरूर करिएगा। ये नहीं कि राशिफल में अगर अच्छा सुनने को मिल रहा है तो अब जीवन में सब बिना कुछ कर्म किए अच्छा हो जाएगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म ही ऐसा एक माध्यम है जिसके कारण इंसान अपने बुरे से बुरे वक्त को, खराब से खराब किस्मत को, एकदम भाग्य का साथ बिल्कुल भी ना मिला हो, लेकिन कर्म करने के माध्यम से जीवन में अच्छे रिजल्ट को प्राप्त किया जा सकता है और सभी प्रकार के परिणामों को बदला जा सकता है।
इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। धन में उधार बिल्कुल भी ना लें। आर्थिक पक्ष में यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि कर्ज वगैरह ना लें, अन्यथा कर्ज चुकाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, आप जल्दी नहीं चुका पाएंगे। और एक चीज और है, यदि आपने पिछले समय अवधि में कर्ज लिया है हुआ है तो आप धन का संचय करें, किसी भी प्रकार से उस कर्ज को लौटाने की पूरी कोशिश जरूर करें। अब आइए बात करते हैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समयावधि आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि है, तो जातकों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि आपके इस समयावधि में जो है कुछ ग्रह स्थितियां 3 महीनों की समयावधि रहेगी, तो देखिए उतार चढ़ाव का भी आपको सामना करना पड़ सकता है ग्रह स्थितियों के ही कारण, क्योंकि कहीं पर आपको शुभ परिणाम मिलेंगे तो कहीं पर आपको नकारात्मक परिणाम भी प्रेम जीवन में देखने को मिलेंगे। अब नकारात्मक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं, प्रेम जीवन में थोड़ी सी बात बहस हो जाएगी, मनमुटाव की स्थिति रहेगी, एक दूसरे के प्रति शक डाउट ऐसा बन जाएगा बीच बीच में, तो वो स्थितियां बनेगी और बदल भी जाएंगी, क्योंकि 3 महीने का समय है तो इसमें स्थितियां परिवर्तित होती रहेंगी। तो घबराने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। प्रेम जीवन में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रस्तावित कर सकते हैं। अपने परिवार का जो है डिसीजन ले ले, अगर परिवार आपका सपोर्ट करता है तो तभी जाकर लव विवाह करें, तो आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि जब देखिए जीवन बहुत बड़ा है, अगर आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलते हैं तो प्रेम जीवन देखिए बहुत कम समयावधि के लिए हर किसी के जीवन में आता है, और उसके बाद वो या तो वैवाहिक बंधन में या तो फिर प्रेम जीवन का टूट जाना, इस प्रकार से कुछ स्थितियां बनती हैं। तो प्रेम जीवन को यदि आप वैवाहिक बंधन में बांधना चाहते हैं तो जब परिवार का सपोर्ट मिलेगा तो आपके लिए अच्छा हो। जब आप वैवाहिक जातक हो जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन चलने लगेगा, तो उस समयावधि में जीवन काल, क्योंकि लंबा समय होता है, पूरा जीवन ही है, तो उसमें यदि मान लीजिए कहीं उतार चढ़ाव आता है तो परिवार के सदस्य और जो जन प्राणी होते हैं वो सब मिलकर सपोर्ट करते हैं और फिर जीवन और भी ज्यादा खुशहाल हो जाता है। इसलिए परिवार की सहमति के साथ ही लव विवाह करना आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ अन्य सभी स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ा रहने वाला है। और हम आपको बता दें कि समयावधि में आप झगड़े के तो होंगे, लेकिन जिस प्रकार से कहते हैं कि मिर्ची खाने को थोड़ा सा लाजीज बना देती है, उसी प्रकार थोड़ी बहुत झगड़े भी रिश्ते को और भी ज्यादा मधुर और अच्छा बना देते हैं। तो थोड़ी बहुत झगड़ा होगा, लेकिन स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो शादीशुदा जीवन में देखिए कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो आप अच्छे स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और सामान्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन स्थितियों को अपने जीवन में आप निर्मित कर सकते हैं। इसी के साथ परिवार के जो शादीशुदा जातकों को परिवार का भी थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि पारिवारिक जीवन में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो आपके निजी रिश्ते से संतुष्ट नहीं रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने विवेक का प्रयोग करके अपने पारिवारिक जीवन को भी सुलझाएं, साथ ही शादीशुदा जीवन को भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी और इस समयावधि में अच्छे योग बन रहे हैं आपके जीवन में। हाँ, साथ ही यदि आप पहले से ही प्रेग्नेंट हैं, इस समयावधि में आपका वो समय चल रहा है, तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार का माहौल जो है हमेशा धार्मिक और अच्छा बनाकर ही रखें। यदि आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, यदि आप छोटे बच्चे भी हैं, आप मतलब आपकी उम्र कम है, शादीशुदा नहीं है, आपके माता पिता के साथ ऐसा कुछ स्थिति चल रही है और आप इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें, वाद विवाद से बचें। क्योंकि 9 महीने के अंदर माँ जो भी कुछ करती है या जिस प्रकार की स्थितियों से गुजरती है उसी प्रकार की संतान हमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि उसको उसी प्रकार की शिक्षा मिलती है। जिस प्रकार से इंसान को जैसा शिक्षा दिया जाता है, ये शिक्षा का समय होता है। बच्चा किस प्रकार से होगा, कैसे संस्कार उसके बनेंगे, धार्मिक होगा, कैसा होगा, वो इस समय अवधि में आप जो करेंगे उसी आधार पर उसका डिसीजन या निर्धारण होगा। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने अभिमन्यु की माँ को जब चक्रव्यूह तोड़ने की कला या चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे तो गर्भ में अभिमन्यु सुन रहा था और उसे पूरी जानकारी हो गई थी, वो सीख गया था। तो ठीक इसी प्रकार बच्चा भी सीखता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप हमेशा इस बात का स्मरण रखें। आपके घर परिवार में कभी भी ऐसा किसी के साथ हो तो उसको आप यही उचित सलाह देंगे तो आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। अब आइए जानते हैं पारिवारिक स्थिति आपकी कैसे रहने वाली है।
तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 की समयावधि में पारिवारिक जीवन भी आपका काफी हद तक अच्छा देखने को मिलेगा, खुशहाली का। लेकिन पारिवारिक जीवन में शुभ योग बन रहे हैं, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन परिवार चूंकि बड़ा होता है, कहीं ना कहीं परिवार में 19-20 की स्थिति भी चलती रहेगी, यानी उतार चढ़ाव भरा परिणाम आपको मिलेगा, यानी मध्यम परिणाम आपको इस समयावधि में प्राप्त होगा। क्योंकि कहीं परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा तो कहीं परिवार से विवाद की स्थिति रहेगी, क्लेश की स्थिति रहेगी, कहीं पर असंतोष व्याप्त रहेगा, इस प्रकार से स्थितियां रहेंगी। तो यहां पर आपको परिवार के सभी सदस्यों को आप अगर समझा सकते हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करें और उन्हें सच क्या है जानने की कोशिश करना चाहिए। और यदि नहीं समझा सकते, आपके सामर्थ्य नहीं है, तो आप स्वयं के ऊपर सुधार करें, स्वयं को ही उनके अनुसार ढालने की कोशिश, क्योंकि जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें, हमारे कहने का सीधा सा मतलब है। तो इस बात का ध्यान रखें। अन्य अदर चीजों में देखा जाए तो माता पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। भाई बहनों के साथ देखिए, अगर पूर्व समयावधि में कोई मनमुटाव चल रहा है तो वो, अगर रिश्तों में दूरियां बनी है तो दूरियां तो खत्म होंगी, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे और दोनों पक्ष से बराबर प्रयास किया जाएगा तो स्थितियां सामान्य भी हो सकती हैं, सरल भी, सहज भी हो सकती हैं। तो ऐसे कुछ स्थितियां आपके लिए बनेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें कि माता पिता का सपोर्ट ही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा और आपके जीवन में सभी प्रकार के शुभ परिणामों को प्राप्त कराने वाला साबित होगा। इसलिए उनका नित्य प्रति आशीर्वाद और सलाह जरूर मानें। इसी के साथ खुशहाल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक जीवन में यह भी हो सकता है कि कोई धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य का आयोजन भी संभव है स्थितियों को अच्छा बनाने के लिए। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपको कई कई जगहों पर जाना भी पड़ सकता है। घूमने फिरने के साथ आप परिवार जा सकते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसी आपकी प्लानिंग बनेगी और उसमें आप जाएंगे भी। हो सके तो धार्मिक यात्रा जरूर करना चाहिए, किसी मंदिर में जाएं, वहां पर भगवान के दर्शन करें, सब परिवार शांति मिलेगी और इसका शुभ परिणाम भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार खेत में बीज चाहे किसी भी स्थिति में डाल दिया जाए, किसी भी प्रकार से डाल दिया जाए, चाहे उल्टा पड़े या सीधा, वो अंकुरित हो ही जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम हम जिस प्रकार से ले, भगवान का स्मरण हम चाहे जैसे करें, वो हमें शुभ परिणाम ही देगा। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शुभ ताकत है और उनका काम ही है कि अच्छा रिजल्ट देना। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें। हाँ, शुरुआत में देखिए, अगर आप भक्ति भजन भाव नहीं करते, इन सब चीजों से आप दूर रहते हैं, तो उनके लिए हम आपको बता देते हैं कि थोड़ी दिक्कत होगी। जो करते हैं तो मान लो उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो नहीं करते तो उनको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी आप भजन करिए, सत्संगति करिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए, जहां कीर्तन हो रही है, मानस रामायण भजन कुछ भी हो रहा है, वहां जाके सुने, बैठे, उसका भी आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा और धीरे धीरे करके आपके जीवन में स्थितियां बदलने लगेंगी। आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा कि नहीं यार, है ईश्वर में जो कृपा है और भक्ति में जो शक्ति है, वो आपको आभास होने लगेगा। तो कुछ ऐसा करें। इसी के साथ अपने, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। परिवार के दृष्टिकोण से हम आपको बता रहे हैं, यदि आप धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, धार्मिक संस्थान पर जाते हैं, खास तौर पर घर की जो महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पुरुषों को भी रखना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना अलग प्रारब्ध होता है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक महिला को जैसे जननी कहा जाता है, तो वास्तव में एक परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, सिस्टमैटिक रूप से चलाने के लिए महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो महिला के द्वारा किया गया, जैसे आप मान लीजिए माँ है, तो एक माँ जो भी अपने घर में करती है, उसका पूरे घर परिवार में, बच्चों के साथ साथ पति, सभी को उसका फल मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए ऐसा अवश्य करना चाहिए घर की महिला सदस्यों को, और पुरुष भी जरूर करें। ऐसा नहीं कि पुरुष ना करें, वो भी करें। ये रहा पारिवारिक जीवन है। इस प्रकार से आपको पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। इन कार्यों को आप जरूर करें। स्वास्थ्य के बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 तीनों महीनों की समयावधि में आपके स्वास्थ्य को देखा जाए तो इस समयावधि में देखिए दोनों तरीके की स्थिति रहेंगी। कुछ समयावधि में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कुछ समयावधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधानियां रखने की जरूरत होगी। हम आपको बता दें, कुछ कष्टकारी छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बदलता मौसम आपके जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग, ध्यान, प्राणायाम करना आपके लिए लाभकारी होगा। नित्य प्रतिदिन यदि आप सुबह की समयावधि में 5 बजे
उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। खान पान के मामले में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक बात का और आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय अवधि में वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय, रोड पार करते समय आपको विशेष सावधानी रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनचाही घटना होने की संभावना है। तो सतर्क रहिएगा। सतर्क रहना, देखिए सावधानी रखना, हर मामले में देखिए सावधानी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले आप अपनी सावधानी रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, फिर अन्य सभी मामलों में आप श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम को प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में हम चर्चा करें तो इस 3 महीनों की समयावधि में देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समयावधि में आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, शुभ स्थितियां रहेंगी, जिसकी वजह से आप पढ़ाई लिखाई कर पाने में काफी अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। हाँ, मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी और मेहनत के अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आपको शीघ्र रिजल्ट मिलने की संभावना, यानी जल्दी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगा रहने वाला है और श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थिति आपके लिए बनी रहने वाली। तो कुछ इस प्रकार से आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2022 के महीने में परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी रहने वाली हैं। यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बहुत चमत्कारी उपाय रहेंगे, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और वो उपाय आपके राशि स्वामी शनिदेव से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनके लिए नहीं करेंगे उपाय। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप करेंगे, उनके लिए ना करें। आप शनिदेव को प्रसन्न क्यों करेंगे? खुद को प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहले आप शनिदेव कैसे हैं उनको प्रसन्न बिल्कुल भी ना कीजिए। आप उनके स्वभाव को, उनके काम को देखिए कि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के देवता हैं। तो 2 ही काम, आप अच्छे कर्म करिए और उसके बाद न्यायोचित कार्य करिए, ये पहला काम है आपके लिए। और दूसरा, सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करिए। आपके इष्ट देव जो हैं, आपके जो भगवान हैं, या फिर आप किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई जैसे पूजा पाठ आप करने जा रहे हैं, तो वहां पर सच्चे हृदय से पूजा करके आए, पूरे भाव के साथ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेंगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक कार्य आपके साथ नहीं होंगे, जीवन आपका खुशहाल रहेगा। तो इन उपायों को आप जरूर करें। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी के साथ यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई उपाय यदि आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको वीडियोज के माध्यम से उत्तर अवश्य देंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। शुभ और श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।